दी अदर और स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप अपने फंडिंग रोक लें। अच्छा, अब आपका सवाल है कि क्या ये काम करेगी धमकी, ये धमकी काम करेगी कि नहीं। अच्छा, इसमें आपने देखा कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पहले इमरान खान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करवाया, साइफर केस, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई के लोग भाग दौड़ शुरू हो गई कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में अमेरिका के साथ रब्ते करने शुरू कर दिए, लॉबिंग और लॉबिंग फर्म भी हायर कर ली कि अमेरिका के लोगों को और उनके जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं और हुकूमत है, उनको समझाया जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और आप इंटरवेंशन करें किसी किस्म की हमारी साइड के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खींचें और हमें इंसाफ दिलवाएं। तो एक तरफ वो पहले कहते हैं कि उन्होंने हमें ओवरथ्रो किया और उसके बाद फिर उन्हीं के पास भागे दौड़े गए कि जी हमें इंसाफ दिलवाएं। तो ये पीटीआई इस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करती रही है। असूल नहीं है यहाँ, सिर्फ मौका परस्ती। अब क्या एक लेटेस्ट स्टेज ये आ गई है कि वो बिल्कुल वही रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है कि जी किसी तरीके के साथ ये हुकूमत को चलने ना दिया जाए जो बनने जा रही है, और वो नहीं चल सकती आईएमएफ के एड के बगैर। और आपको पता है कि इस वक्त बहुत से तज्जिए हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, और ज़्यादातर जो तज्जिए हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, बहुत मुश्किल फ़ैसले करने हैं, इनके अंदर इतनी जान नहीं है कि इतने मुश्किल फ़ैसले कर सकें, इतनी पोजीशन होगी कोई इनको चलने नहीं देगी, और इनके दरमियान भी झगड़े होंगे और इनके और एस्टेब्लिशमेंट के झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत में हाल में कि अगर आईएमएफ इनको कोई पैसे देता है तो वो तो ज़ाया हो जाएंगे और ये किसी सूरत में भी आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि आप अभी पैसे रोक लें। अब ये बड़े पैसे रोकने के साथ 2 सवाल खड़े होते हैं, क्या आईएमएफ ये इनकी बात मान जाएगी और रोक देगी, और क्या ये है कि अगर ना रोका तो क्या होगा और अगर रोक दिया तो क्या होगा। तो लेट्स आंसर ऑल 3 क्वेश्चंस। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे जैसी हुकूमत बनती है कि नहीं। अब सबको पता है इस बात का कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन रीज़न और अनदर तो पाकिस्तान डूब जाए। और पाकिस्तान के डूबने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ महंगाई हो जाएगी, यहाँ राइटिंग शुरू हो जाएगी, श्रीलंका को आप भूल जाएंगे, यहाँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, उसका ये भी मतलब है कि जो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के पैसे देने हैं वो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ये इंटरेस्ट होता है कि आपको पैसे भी दिए जाएं मगर आपसे काम अच्छा करवाया जाए ताकि 4 पैसे आपके बने जिसमें से 2 पैसे उनके वापस कर दें। रिफॉर्म्स, हाँ, तो वो रिफॉर्म्स करवाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि आपको मौत के या डिफ़ॉल्ट के मुंह पे ले जाएं और वहाँ जाके डिफ़ॉल्ट हो जाए, जिसके साथ पाकिस्तान का जो नुकसान होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो अरबों डॉलर्स देने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो वो भी जिनको कहते हैं रुड़ जाएंगे। तो वो उनको सोचना पड़ता है कि क्या इस किस्म के सख्त इक़दाम करने हैं कि नहीं करने। तो पहली बात तो ये है कि वो इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट बने कि ना बने। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल किसी सूरत में भी पैसे नहीं रोकेंगे। देखिए, जितना मर्जी स्टेटमेंट्स आप अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से आ रहे हैं कि जी ये लगता है इसलिए कि धांधली हुई है, साफ़ और शफाफ होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये क्लियर करें, सारी ये बातें आ रही हैं। ठीक है। पहले अमेरिका तो ये भी नहीं कहता था, अब उसने ये भी कहना शुरू कर दिया। मगर क्या इसका ये मतलब है कि वो कुछ सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर या आपको पकड़ के आपका हाथ बटोरेंगे और कहेंगे कि नई इलेक्शन कराओ या इमरान खान के हवाले करो? नो, ये नहीं करेंगे। वो एक दिखावे के लिए ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी हाँ हम कंसर्न हैं, बिकॉज वो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार बने हुए ना, और साफ और शफाफ और डेमोक्रेसी ये वो वगैरह वगैरह, जो कि बड़ा हिपोक्रिटिकल स्टांस है, मगर दैट्स द वे इंटरनेशनल रिलेशंस आर। तो वो अपनी तरफ तो सारी बातें करेंगे, मगर क्या वो आखिरी कदम उठाएंगे आपके खिलाफ? नो। आप हुकूमत जैसे ही बनाएंगे उसके 15 दिन के बाद जैसे वो लग जाएगा कि काबीना बन गई है तो आपकी अनाउंसमेंट होगी कि आप आईएमएफ को मिलने जा रहे हैं और आप जाएंगे, आईएमएफ आपको याद करेगी, आप जाएंगे, आपकी मीटिंग होगी, वहाँ वो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि जी कितने स्टेबल हैं आप, ये क्या होगा, वो क्या, ये सारा दिखावे के लिए। ठीक है। ये सारा एक महीना ये काम चलेगा। अच्छा। अप्रैल तक इन्होंने ये फैसला करना है कि आईएमएफ ने देना है कि नहीं देना, और उस वक्त आखिरी वक्त पे जाके आईएमएफ 1 माह इंतज़ार करेगी, 1-1.5 माह देखेगी क्या हालात हो रहे हैं यहाँ, और अगर ये स्टेबल हो गया तो आईएमएफ ये कहेगी ठीक है अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम आपको
और आपने अगले 2 महीने में जो इक़दाम लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, कुछ सख्त फैसले करने हैं, वो आप करेंगे, ठीक है, ताकि दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल तकड़े हैं। अच्छा। और हम ये फैसले करेंगे, आप पैसे और दें और भी फैसले ऐसे करेंगे। तो ये इनकी तरफ से इंश्योरेंस होगी, अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जितना मर्जी शोर शराबा हुआ वो फैसले करते जाएंगे, ठीक है, और उनके पास मेजॉरिटी होगी और वो पास करते जाएंगे। अच्छा। ये शोर पड़ता जाएगा, वो करते जाएंगे, ठीक है, मगर IMF इवेंचुअली आपको पैसे दे देगा। जाहिर है तो मेरी तो ये तज्जिया है कि ये बातें हैं, वो बिल्कुल दे देगा। और ये जो लेकिन देखें रियासत ये भी तो देख रही है ना कि इमरान खान साहब क्या करने का इरादा रखते हैं। शौकत तरीन साहब तो नहीं आए निर्गय में, FIA ने बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की, लेकिन अभी तक उनके को सजा किसी मामले में नहीं हो सकी। सियासी जमातों ने भी शोर मचाया। अगर इमरान खान साहब KP के हद तक कहते हैं मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता, फिर देखिए ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स, अच्छा, और कुछ इनमें से ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट ये वगैरह, तो वो फिर KP की तरफ तवज्जो होगी। मगर मेरा ख्याल है पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने जो सवाल खड़ा किया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर KP फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस मानने से इनकार कर देता है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जी, टैक्सेशन की हैं या दूसरी हैं, वो मानने से इनकार कर देता है, एक किस्म की बॉयकॉट कर देता है फेडरल गवर्नमेंट को, देन वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। बट अगर ऐसी सूरत हाल हुई जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है आपका ख्याल है वो फिर गवर्नर्स रूल नहीं लगाएंगे KP में और गवर्नर नहीं ले लेंगे? तो ये अगर उन्होंने करने की भी कोशिश की, अच्छा, तो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी KP गवर्नमेंट को। अच्छा, और एहतजाज अपनी जगह पे, मगर आपको पता है जब ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो बड़ा फिर सख्ती के साथ उसको कुचल दिया जाता है। और ये फेडरल गवर्नमेंट के पास सारे एकदम वो हैं, दे हैव द रिसोर्सेज टू डू दिस। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसको साबोटाज कर सकती हैं, सोचे समझे। अलबत्ता पूरी तरह बहुत से ऐसी चीज़ें हैं लाइक प्राइवेटाइजेशन है, ये है वो है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर एतराज़ पीपल्स पार्टी भी करेगी, ये भी करेगी, मगर पास हो जाएगा। ठीक है। वो सारे मामला शायद अभी भी ज़ेरे गौर हों जब हाँ, इनके वो होंगे, मुज़ाकरात आपस और वो में चल अपने रहे हर हैं। पार्टी जो है वो अपनी तरफ करेगी, मगर इवेंचुअली हाँ, इनको रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इजाज़त देने वाले आप जानते हैं कौन है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जब ये उन्होंने जो दो सियासी जिम्मा लिया। जमातों ने अब इकट्ठे हुए हैं और बाकी लोग भी साथ आए हैं, तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग तो है ना ठीक है, कि ये चीज़ें करनी है, हाँ, और हम आपको लेके आए और अब आप करेंगे काम, और ये ठीक है, करेंगे। हाँ, ठीक है। यानी कि वो मिलकर चलने का एक तय कर लिया गया फार्मूला आइंदा के लिए, रोड मैप सबके पेश नज़र है कि क्या क्या आ सकता है सामने। लेकिन एक चीज़ जो पिछले हफ्ते हमारे सामने आई और वो गर्द ही साबित हुई, चाय की प्याली में तूफ़ान, हम तो समझे थे कि उस पर एक पूरा मखमसा बन जाएगा और मुस्लिम लीग नून को अपनी नशिस्तों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आपको पता है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, वो जो लियाकत अली चट्टा साहब थे, पिछले हफ्ते हम उनको डिस्कस कर रहे थे और आज अभी इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो अपने साबिका बयान से मुकर गए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करी थी और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसे मामला हुए जिसकी वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या बातें ऐसी कर दी, मैं कौम से माफ़ी चाहता हूँ, बट द डैमेज इज, डोंट यू थिंक, इज डन? वेरी इंटरेस्टिंग। डैमेज है या नहीं है? अच्छा, अब बात यह है कि एक लेवल पे तो डैमेज है कि उन्होंने पहले ये कह दिया कि जी मैं आई वाज पार्ट ऑफ रिगिंग और मैंने देखी है रिगिंग और ये रिगिंग हुई है और ये हुआ और वो हुआ है, ठीक है ना। तो वो तो PTI ने ठीक ठाक लगाया हर जगह पे कि जी देखें जी कमिश्नर मान गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये बयान आ गया जी, ठीक है ना जी। तो अब ये तो PTI तो यही कहेगी कि जी उनको बैठा के बंदूक यहाँ रख के बयान लिखवा लिया गया, हाँ, ठीक है, जाहिर है। क्योंकि सियासी जमात का तस्करा कर दिया ना कि एक सियासी जमात के बहकाने पर, हाँ। और एक उस जमात के एक एब्सकॉन्डर से मैं मिलता रहा। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो बयान आया है इसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये उन्होंने खुश होके अपनी मर्जी से अपनी दिया। मर्जी से ये लिखा है, ये लिखवाया गया है। सारे यही कहेंगे लिखवाया गया। देखिए इतने तो नादान नहीं थे ना कि उन्होंने ये जो काम किया उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या रियासत क्या रवैया इख्तियार करेगी। उनको ऐसा पता होना चाहिए था ना कि इसके बाद पकड़ के ले जाएंगे और ढक देंगे, तो उसके बाद फिर की होएगा। तो या तो ये कि इतने वो इनोसेंट थे, इतने वो बेवकूफ़ शख्स थे, वो क्या सोच रहे थे किस किस्म की हीरो बनेंगे। यहाँ तो 8 मई के बाद जो कुछ हुआ है, कौन हीरो बना है यहाँ पे? उन्होंने देखा ही नहीं दूसरों ने। उन्होंने भाई लोगों ने कहा यार केड़ा हीरो है, तो सारे अंदर तरो।